अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो करने लगे हैं आपकी असाइनमेंट 402 की 402 असाइनमेंट नंबर 2 करने लगे हैं। अच्छा, इसके लिए मेन हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट जो है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट हमें वो मेन चाहिए जो हमारी हेल्प करेगी और सारे काम हमारे वो करवा देगी। कौन सी स्टेटमेंट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में हमें क्या चाहिए होता है? ओपनिंग मटेरियल। यार ये देखो हमें ओपनिंग मटेरियल ये दिया हुआ है, ये हमें ओपनिंग मटेरियल दिया है, मैंने वो लिया है। उसमें मैंने परचेज नेट परचेजेस को आपको बताया ऐड करते हैं। तो हमारे यहाँ जो परचेजेस दी गई हैं, ठीक है, वो 31 की दी गई हैं और वो ये देखो ये परचेजेस है, मैंने इनको ऐड किया है बीच में। ये मेरा आंसर आ गया इन दोनों को ऐड करने के बाद। और इसमें से क्लोजिंग मटेरियल जो मेरा था, क्लोजिंग मटेरियल उसको मैंने माइनस कर दिया। क्लोजिंग मटेरियल ये है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये मटेरियल यूज़ आ जाएगा। मटेरियल यूज़ में मैंने किस किस को लिया? लेबर को, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमें दी गई है ये, और ये मैंने लेबर उठाई 3 2 हमारी डायरेक्ट लेबर। ओके, डायरेक्ट लेबर देखो ना, ये हमारी इनडायरेक्ट लेबर है यार, ये दी हुई है ना, ये डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर को मैंने लिखा, ठीक है। और इसके अंदर ये एफ ओ एच है ना, एफ ओ एच फैक्ट्री ओवरहेड। अदर देन मटीरियल, फैक्ट्री के अंदर जो कुछ खर्चा होता है ना, उसको हम कहते हैं एफ ओ एच। ठीक है, वो क्या है? ये देखो, ये सैंड है, उसके बाद मटीरियल हैंडलिंग है, इसके अलावा ये है, इसके अलावा बाकी लिस्ट जो है वो ये हमारे यहाँ दी हुई है। नेक्स्ट अगले पेज पे इनडायरेक्ट लेबर भी हमारा एफ ओ एच होता है। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ लीजिंग प्लांट इक्विपमेंट ब्ला ब्ला, ये सारी हमारी क्या है? एफ ओ एच है। इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा एफ ओ एच बन जाएगा स्टूडेंट। और अब जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ तक ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपसे करवाई हैं ना, इनको ज़रा मैं आपको थोड़ा सा ना वो कर देता हूँ, बेहतर अंदाज में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब पहला पार्ट जो है ना, ये देखो पहला पार्ट, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो, ये आपका पहला पार्ट है, मटेरियल यूज़ हमने निकालना था, तो इसका चले कलर हम कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको ग्रीन ग्रीन कलर दे दिया। अब दूसरा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडेड टू, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। ये आपका दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसका कलर मैं फिर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मैंने ऐड किया है, ठीक है। इसका मैं कलर कोई और दे देता हूँ, ठीक है। ये इसको हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इन तीनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऊपर वाले तीनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये मैंने चले लाइनें आप लोगों की आसानी के लिए लगा दी कि यार चलो ये तो अच्छा। अब ये दो पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यार इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड, क्लोजिंग माइनस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। ये हमारा तीसरा पार्ट है। चलो इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से कोई और कलर उठा लेता हूँ, ठीक है। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये देखो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इन दोनों। और ये ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स करूँगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। और उसका मैं अलग से आपको, ये देखिए मैंने एक और कलर कर दिया। नेक्स्ट वो कहता है जी ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। उसके लिए हमें चाहिए होती है स्टूडेंट्स, सच्ची बताऊँ, इनकम स्टेटमेंट चाहिए। और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? ये देखो, इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सेल्स में से हम कॉस्ट को माइनस करेंगे। यार इनका वो मैं करना दूँ आप लोगों को, चलो ये लाइनें लगा देता हूँ, चलो थोड़ा बेहतर और आप लोगों को विजिबिलिटी में मसला ना हो। अच्छा जी, और यहाँ पे, और ये हमारा फाइनल आंसर था। चलो ये अब इसमें से सेल्स में से कॉस्ट को मैंने माइनस किया स्टूडेंट्स, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है जो ई है, और इसका भी मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ और मैंने कलर कर दिया। चलो यार को हल्का सा कलर कर देते हैं, चलो ये ठीक है। अब इसमें से एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये मेरा लास्ट वाला पोर्शन होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को करेंगे